Hello my beautiful souls, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर वीकली गाइडेंस पर। आज मैं देख लूंगी आप लोगों के लिए ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर तक आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, मैं 4 मेजर एरियाज चेक करूंगी, दैट इज मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ये आज मैं चेक करूंगी आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज काली माँ कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज कृष्णा कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज राधा कार्ड एंड कार्ड नंबर 4 इज लॉर्ड शिवा कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का। उस टाइम कोड के जरिए आप अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यस, मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए सारा जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि मेल आईडी है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जाके भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए ये इन्फो मैं आपको दे रही हूँ कि जब पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। अगर तब आप लोग चाहो तो आप लोग बेशक मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एंड आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तब लेकिन जब मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे तब आप अगर इफ यू वांट तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये काली माँ कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं होने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो ये कंप्लीट वीक। मजिशियन एंड द मिरर एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, विच मीन्स कि इस वीक में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, या फिर बहुत दिनों से अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो रियलिटी में बदल जाएगा दिस वीक। ठीक है, मतलब जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सच होने वाला है दिस वीक। ओके, अगर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप लोगों में से कोई, तो यस वो फुलफिल होने वाला है दिस वीक, आपको दिखेगा। एंड ये भी आपको दिखेगा कि आपके जो माइंड पावर है, जो थॉट्स है वो बहुत बहुत पावरफुल हो रहे हैं, वो बहुत बहुत मैग्नेटिक हो रहे हैं। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो दिस वीक वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है, चाहे आप वो नेगेटिव सोच रहे हो तो भी, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो भी आपको दिखेगा कि जो भी आप सोच रहे हो ना वो इस वीक में वो सब कुछ सच हो रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगी कि पॉजिटिव सोचिएगा आप लोग, क्योंकि अगर नेगेटिव आप लोग सोचना चालू कर दिया आप लोगों ने तो फिर तो नेगेटिव ही हो जाएगा। इस वीक में आप इस एनर्जी में रहने वाले हो कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है, एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में रहने वाले हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। ठीक है, या फिर जानबूझ के अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी करोगे ना, सिर्फ सोचोगे तो भी वो फुलफिल हो जाएगा, ये आपको दिखेगा। ओके, लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहां पे मैंने कहा ना कि एक मैजिशियन की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, तो जहां पर भी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, मतलब ऐसा आपको फील हो रहा था कि यहाँ से निकल जाना सही होगा, या फिर यहाँ पे कितना भी मैं स्ट्रगल करूं, कितना भी मैं खुद से एफर्ट्स दूं, चीजें ठीक नहीं होने वाली, रादर चीजें और बिगड़ती जा रही थी, चीजें और बिगड़ रही है, ऐसा आपको फील हो रहा था अगर, तो उस फीलिंग से आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है। आप लोग जहां पर भी बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, मतलब आप लोग बहुत कुछ मांग रहे थे अपने पर्सनल लाइफ से, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यस, बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा था, राइट। तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहा है इस एनर्जी से। ये जो एग्जॉस्टेड एनर्जी है ना कि यहां से निकल जाना चाहिए, उस एनर्जी से आप लोग खुद निकल जाओगे, ठीक है, मतलब बस एनर्जी से निकल जाओगे, क्योंकि जो भी कुछ इश्यूज, जो भी कुछ आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के पर्सनल लाइफ में हो रहा था ना, जिससे आप लोग बहुत ही ज्यादा बर्डन फील कर रहे थे, मुझे दिख रहा है कि वो सारे ही इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। एंड ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस वीक में थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है पर्सनल लाइफ को लेकर, अगर आप में से कोई कर रहे थे मैनिफेस्ट, तो वो फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल होता हुआ दिखेगा आपको, एंड दैट इज वाई आप पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। शादी की प्लानिंग, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो शादी की प्लानिंग पार्टनर के साथ, ठीक है, कैसे अगर रिलेशनशिप में हो तो कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सके, ओके। अगर आप सिंगल हो तो भी आप पर्सनल लाइफ को फ्यूचर की एक फ्यूचर के बारे में सोच के पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे इस वीक, ठीक है। जहां पर भी आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे थे, मतलब आपको पता था कि प्रॉब्लम कुछ है, इश्यूज कुछ है पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप फेस नहीं कर रहे थे, वहां पर इस वीक में आप फेस करोगे, ठीक है, क्योंकि इस वीक में आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो आप लोग तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ओके। तो इसीलिए शायद आप इस एनर्जी में आ जाओगे इस वीक में कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज होंगे इस वीक में, आप वो सब कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप खुद इनिशिएटिव लेके हर एक इश्यूज को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड यस, आपको ये भी मुझे दिख रहा है, आपको ये भी लगेगा कि अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुआ तो फ्यूचर में जो भी आपको चाहिए पर्सनल लाइफ रिलेटेड वो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गार्डेड कम होने वाले हैं इस वीक में, यस मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तभी आपको मिलेगा जब आप सामने से वो डर को आप फेस करोगे, इश्यूज को आप फेस करोगे, इनिशिएटिव लेके जब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब ही फ्यूचर ब्यूटीफुल हो सकती है, ये चीज आपको दिख जाएगा। एंड दैट इज वाई आप फेस भी कर रहे हो हर एक इशू को, हर एक प्रॉब्लम को, ठीक है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड। अगर मैं हेल्थ की बात करूं यहाँ पे, तो हेल्थ भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अगर हेल्थ की तरफ उतना ज्यादा कंसर्न नहीं थे आप लोग, तो इस वीक में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है। हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हो आप, ओके। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपको खुद की केयर करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद के केयर नहीं करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हेल्थ को लेके आप बहुत कंसर्न हो रहे हो, एंड दैट इज वाई आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है दिस वीक। चलिए देखते हैं कि करियर में क्या होने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है, ओके। करियर के लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वीक रहने वाला है। कोई तो न्यू ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। जो ऑफर आपने मांगा था, मैनिफेस्ट किया था शायद, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके या फिर प्रे करके, कुछ तो ऑफर आप मांग रहे थे, कुछ तो रिवॉर्ड आप मांग रहे थे सर्टिफिकेट के लिए या फिर रिजल्ट के लिए। आप लोग बहुत प्रे कर रहे थे ताकि वो रिजल्ट आपके फेवर में हो, आपको वो रिवॉर्ड मिले, वो सर्टिफिकेट मिले, वो एप्रिसिएशन मिले जहां पर भी आप अभी हो करियर में, ठीक है।
तो वो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ओके 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 ओके, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आपको बहुत बहुत डिसीसिव रहना है, ओके, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहा है ना, उनको लेकर आपको बहुत डिसीसिव रहना है, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है एंड कौन सा नहीं, ये आपको ही डिसाइड करना है। किसी से भी जाके आपको इस वीक में करियर को लेके डिस्कस नहीं करना है। अगर आप कोई भी करियर को लेके अगर आप इस वीक में कंफ्यूज्ड हो भी जाते हो ना, तो भी आपको बोला जा रहा है कि बाहर किसी से आप डिस्कस ना ही करो तो बेहतर है। आपको खुद ही डिसीजन लेना है, ठीक है, कि कौन सा किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए एंड किस डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। क्योंकि यस, अपॉर्चुनिटीज तो आपको बहुत मिलने वाले हैं इस वीक, तो आपको थोड़ा सा डिसीसिव होके रहना है, ये बोला जा रहा है आपको। एंड कहीं ना कहीं ये आप डिसीसिव भी रहोगे, ठीक है। आप ही डिसीजन लोगे कि कौन सा अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करना है एंड कौन सा अपॉर्चुनिटीज को आपको छोड़ना है, ठीक है। एंड लास्टली आ रहा है यस, ये भी आ गया। 2 of Wands इज ऑल्सो अ कार्ड विच टेल्स अबाउट डिसीसिवनेस, ठीक है। तो यस, आप डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। अगर आप करियर को लेके किसी भी तरह के कंफ्यूजन में थे या फिर इनडिसीसिवनेस में थे, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 ऑप्शंस, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 चॉइसेस, या फिर 2 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने थे बहुत दिनों से एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना चाहिए, कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना चाहिए, तो दिस वीक वुड बी द वीक जहां पे आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है। आप बहुत बहुत डिसीसिव होने वाले हो एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है एंड आप तुरंत उसको ग्रैब कर रहे हो, नहीं। आप इस वीक में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो, हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देख रहे हो, उसके ऊपर एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है, कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या होने वाला है, कितना एडवांटेज मुझे मिलने वाला है, कौन से अपॉर्चुनिटी से वो ही मुझे ग्रैब करना चाहिए, ये सब सोच के आप एक डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन बहुत डिसीसिव होने वाले हो, ठीक है, बहुत डिसीसिव होने वाले हो। फ्यूचर को देख के आप डिसीजन लेने वाले हो कि कौन से अपॉर्चुनिटी से आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर होने वाला है, ये देख के आप एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स बहुत मिलने वाले हैं, बहुत मिलने वाले हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको जहां पर आप अभी हो ना, चाहे आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। कोई तो अवार्ड, कोई तो रिवॉर्ड या फिर एप्रिसिएशन, लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिलने वाला है कि आप अपने करियर को लेके फ्यूचर प्लानिंग करोगे, और क्या करना है और कितना आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब भी आप प्लान करोगे इस वीक, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में ना आपको बिल्कुल भी खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बस आगे बढ़ते जाना है, फ्यूचर को सोच के, फ्यूचर को एम बना के कि फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के आपको प्लान करते जाना है, ओके। एंड खुद के एबिलिटीज पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। एंड जो भी आप इस वीक में करोगे बस कॉन्फिडेंटली करते जाना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। एंड आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स हैं, जो भी एबिलिटीज हैं, उनको बाहर निकालो, ठीक है, ओके। आप जो हो अंदर मत रखो, बाहर निकालो, ये बोला जा रहा है आपको।
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जब खुद के अंदर के जो एबिलिटीज, जो पावर, जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस है, वो जब आप बाहर निकालोगे तो करियर में भी आपको दिखेगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, एंड आपको पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा कि जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, ठीक है। उनके सामने आप और ज्यादा स्पेशल और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे जब आप खुद के अंदर के जो पावर है, जब आप खुद के पावर में आ जाओगे, ठीक है। ऐसा मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, एंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कृष्णा कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है, बट ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर, आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है, किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो ये कंप्लीट वीक। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी, ठीक है। हैप्पी फैमिली, वाओ। तो आप लोगों के लिए आ रहा है हैप्पी फैमिली का कार्ड, विच मीन्स कि इस वीक में जो भी सारे फैमिली इश्यूज से आप लोग गुजरे थे वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। फैमिली में बहुत इन्वेस्टेड रहोगे आप, फैमिली के साथ कोई हैप्पी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, कहीं पे घूमने जाना। ओके, अगर फैमिली प्लानिंग आप कर रहे थे तो वो इस वीक में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आप लोगों में से कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप लोगों में से कोई शादी की प्लानिंग कर रहे थे या फिर रिश्ते देखे जा रहे थे आप लोगों के लिए, तो वहां से एक पोटेंशियल मैच आपको मिलने वाला है, ठीक है। शादी फिक्स होने वाली है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे एंड पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहां पे मैरिज प्रपोजल आपको मिलने वाला है, ठीक है। फैमिली के कंसेंट के साथ शादी फिक्स होने वाली है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। यस, बहुत ही हैप्पी टाइम रहने वाला है। फैमिली में बहुत बहुत इन्वेस्टेड रहोगे आप लोग, ठीक है। फैमिली के साथ एक हैप्पी टाइम, एक कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो आप फैमिली के साथ, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो भी फैमिली रिलेटेड कोई भी इश्यूज, कोई अगर आप लोग मैरिड हैं एंड या फिर अनमैरिड है, कोई भी फैमिली रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे तो वहां पे वो सारे ही इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था तो वो भी हटने वाला है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर या फिर स्पाउस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है इस वीक में, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। मेजर एनर्जी मैंने चेक किया, बट अभी मैं चेक करूंगी कि पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस वीक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉस्परस फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो, ठीक है। फैमिली, या फिर मैंने कहा ना कि फैमिली में बहुत इन्वेस्टेड रहोगे। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कहीं पे भी लैकिंग एनर्जी फील नहीं होने वाली, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा फील नहीं होने वाला कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, नहीं। हर तरीके से अबंडेंट फील करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग द चैरियट, ओके, यस, कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजरे थे फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ में, तो वो इश्यूज रिजॉल्व होने वाला है। शायद
वो सारे ही जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, बहुत कुछ वेज आप अप्लाई कर रहे थे, लेकिन कहीं पे भी आपको वो सक्सेस दिख नहीं रहा था, इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। तो यस, मुझे दिख रहा है कि वो इशू है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। एंड यस, मैंने कहा ना कि अगर आप लोग मैरिड हो एंड कोई भी थर्ड पार्टी इशू से आप लोग डील कर रहे थे, तो वो थर्ड पार्टी इशू हटने वाला है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। लक आपके साथ होने वाला है इन दिस वीक। मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ रिलेटेड आपको ये फील होगा कि लक आपके साथ है, ठीक है। और यस, और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोगों में से कोई सेपरेशन में थे, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे आप लोग अनमैरिड हो, तो आपके पार्टनर आपके तरफ चल के आएंगे इन दिस वीक, ठीक है। आपके तरफ कॉन्टैक्ट भी आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे एंड आपकी तरफ एक डिसीजन भी लेंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर कोई भी कंफ्यूजन में थे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, करियर थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई उनके फैमिली थर्ड पार्टी हो, कुछ भी थर्ड पार्टी हो, बट थर्ड पार्टी के वजह से अगर आपकी तरफ डिसीजन ये नहीं ले पा रहे थे ना, तो इस वीक में आपकी तरफ डिसीजन ये इंसान ले लेंगे, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाके लेंगे, ओके। थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, एक तो ये है। एंड जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके तरफ 2 ऑप्शंस आने वाले हैं, ओके। एंड जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बस ये मैसेज है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हो इस वीक में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको चूज करना चाहिए एंड किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो बहुत बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, दोनों ही अच्छे पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको चूज करना चाहिए किसको नहीं, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। और यस, जो भी सारे सेम मैसेज मिल रहा है, तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई एम सॉरी कि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ये चीज, बट मुझे रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज सेम काइंड ऑफ मैसेज मिला इस कार्ड से भी कि जो भी सारे इश्यूज, जो भी सारे नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी से आप लोग डील करे थे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ठीक है, या फिर लव लाइफ में, वहां से आप लोग बाहर जा रहे हो एंड एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे आपको बहुत बहुत खुशियां दिखेगी, ठीक है। बहुत सारे अबांडेंस, बहुत सारे हैप्पीनेस आपको मिलेगी उस जहां पे भी आप लोग पहुंच रहे हो दिस वीक, ठीक है। यस, मुझे ये भी दिख रहा है, मैंने कहा ना कि कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपने फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ। तो ट्रैवलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ या फिर स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो एंड एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, ये भी मुझे दिख रहा है। बट मोस्टली यस, जो भी सारे इविल एनर्जी से आप लोग डील कर रहे थे, चाहे इविल एनर्जी मतलब चाहे जो भी अनप्लीजेंट एनर्जी, ठीक है, जिसके साथ आपको डील करना पड़ रहा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वहां से आप मूव आउट कर रहे हो, ठीक है। इस वीक में और कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इशू की वजह से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। आप इस जो भी सारे प्रॉब्लम्स, जो भी सारे इश्यूज से आप लोग डील कर रहे थे, वहां से आप निकल रहे हो दिस वीक, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि करियर के लिए क्या आता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। Six of Wands, wow. Queen of Pentacles and 5 of Swords. Okay. तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी 6 ऑफ वॉन्ड्स को लेके, विच मीन्स कि बहुत बहुत सक्सेस आपको दिखने वाला है, ठीक है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। आप इस वीक में करियर में जो भी करोगे ना वही सक्सेसफुल हो रहा है, आपको ये दिखेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, स्टार्टअप, कुछ भी आप करते हो, क्रिएटिव कुछ फील्ड में हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, ओके। एंड और एक चीज में मुझे दिख रहा है कि सोशल रिकॉग्निशन, ओके। आपके काम के लिए लोग आपको पहचान रहे हैं, ओके।
आपके वर्क प्लेस में आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो भी पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। ओके, एंड इसीलिए ना लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके काम को पहचान के ना लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको ये दिखेगा। ठीक है, अगर मनी फ्लो की मैं बात करूं, फाइनेंशियल अगर कंडीशन की मैं बात करूं तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है इस वीक में आप लोगों के लाइफ में। ओके, फाइनेंस को लेके आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो। ठीक है, एंड और एक चीज भी मैं बता दूं कि एज आप सक्सेस देखोगे ना इस वीक में, तो आपको आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाओगे कि मुझे और ज्यादा सक्सेस चाहिए, और ज्यादा सक्सेस चाहिए। मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। ठीक है, आप अपने करियर को लेके बहुत बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो, एंड दैट इज वाई, जस्ट बिकॉज आप सेटिस्फाइड रहोगे, जस्ट बिकॉज आप उतना ज्यादा सक्सेस देखोगे, आपको और लगेगा कि और क्या किया जाए ताकि और ज्यादा सक्सेसफुल हम हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत मनी फ्लो दिखेगा, बहुत प्रॉस्परस हो जाओगे इस वीक में। ठीक है, अगर आप कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो वो प्रमोशन मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, एक लीडरशिप पोजीशन में आप लोग जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड सैलरी रेज ये भी मुझे दिख रहा है, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए सैलरी रेज, सैलरी हाइक ये मुझे दिख रहा है आता हुआ। ठीक है, तो यस, जहां पर भी आपने बहुत दिया है करियर पे वो सक्सेस में बदल रही है। कॉन्ग्रेट्स गाइस। बट आप लोगों के लिए और एक चीज आ रहा है कि इस वीक में ना एज आप बहुत सक्सेस हो जाओगे, बहुत सक्सेसफुल आपको दिखेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। तो इसीलिए ना आपको एक चीज बोला जा रहा है कि जब हम खुश होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा यूफोरिक एक एनर्जी में आ जाते हैं, एंड हम किसको ट्रस्ट कर रहे हैं किसको नहीं, इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है आपको करियर वाइज। ठीक है, कि किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो एंड किस पे नहीं, क्योंकि आपको सब में ट्रस्ट नहीं करना है इस वीक में। ठीक है, सबके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जो लोग आपको लगेगा शायद कि ये ट्रस्टवर्दी है करियर के करियर रिलेटेड मैं ये बात बोल रही हूँ, बस आपको लगेगा शायद कि ये ट्रस्टवर्दी है, बट वो ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लोग बिजनेस करते हो एंड कोई भी पार्टनरशिप ऑफर आपके पास आए दिस वीक, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज कोई भी पार्टनरशिप ऑफर को आप एक्सेप्ट ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जस्ट बिकॉज आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे ना, तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे मांगना या फिर आपसे हेल्प मांगना, आपसे काम करवाएंगे लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जाएंगे, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। ठीक है, एडवांटेज लेना, आपका एडवांटेज लेना, ये आपको फेस हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये चीज, क्योंकि एज आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना तो बहुत एनवियस हो जाएंगे लोग, आपके आसपास के लोग। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ये आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आप जो भी चाहते हो लाइफ से, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, जो भी आपको चाहिए उसके तरफ आपको फर्स्ट इनिशिएटिव लेना है। ठीक है, आप वेट मत करिएगा इस वीक में कि कब आपको सामने से एक साइन दिखेगा तब आप कुछ स्टार्ट करोगे या फिर तब आप जाके किसी को कुछ कहोगे। नहीं, आपको जो भी लाइफ से चाहिए होगा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये गाइडेंस के साथ कि इस वीक में फाइट फॉर व्हाट यू वांट। ओके, इस वीक में दिस वुड बी योर मोटो कि यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट यू वांट। आप कुछ भी जो भी चाहोगे उस पर आप कदम रखोगे, उसकी तरफ आप कदम रखोगे। ठीक है, उसके लिए आप फाइट करोगे, उसके लिए आप एक फर्स्ट मूव लोगे, तो यस, वो सक्सेस में बदलने से कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, आप खुद उसको सक्सेस में बदल पाओगे, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो। ठीक है, आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर कोई भी हेल्थ इश्यू से आप लोग गुजर रहे थे तो वहां से आप निकलने वाले हो इस वीक। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए लाइफ से, चाहे कोई भी एरिया, किसी भी एरिया से हो, आपको फर्स्ट इनिशिएटिव लेना है।
ठीक है। अगर इस वीक में आप करियर में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस वीक वुड बी वेरी वेरी गुड वीक फॉर दैट, ठीक है। बट आपको फर्स्ट इनिशिएटिव आपको ही लेना है, ओके। आप अगर फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हो तो फिर देखो मदर यूनिवर्स उस चीज को सक्सेस तक लेके जाएंगी, ठीक है। ये मदर यूनिवर्स आप लोगों को प्रॉमिस कर रही है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। बट अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये राधा कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो कंप्लीट वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो मेजरली, ये फर्स्ट मैं चेक करूंगी, ओके। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा आ रही है आप लोगों के लिए, विच मीन्स कि बहुत प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, ठीक है। हर एक साइड से आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्ट करने वाले हैं आर्कएंजल माइकल। तो कहीं पे भी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी भी एरिया में आपको बहुत दिनों से इनसिक्योर फील हो रही थी ना, उस फीलिंग से आप लोग इस वीक में निकलने वाले हो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे स्पिरिट, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आर्कएंजल माइकल, या फिर जिनको भी आप मानते हो, वो आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी एविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे थे, चाहे वो किसी इंसान से हो, ठीक है, मतलब किसी इंसान के रूप में कोई नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे थे, या फिर किसी चीज के रूप में आप कोई नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे थे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की लाइफ से हटने वाला है, ठीक है। ये प्रॉमिसिंग है, ओके। ये प्रॉमिस किया जा रहा है, मदर यूनिवर्स ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट थिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि कोई तो क्लियरिटी आपको मिलने वाला है इस वीक में, ठीक है। अगर कोई भी ट्रुथ आप ढूंढ रहे थे, कोई सच आप ढूंढ रहे थे, कोई क्लियरिटी आप ढूंढ रहे थे, जस्ट बिकॉज किसी भी एरिया में बहुत इल्यूजन फेस कर रहे थे, कुछ तो इल्यूजन, आगे का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ इल्यूजन से आप गुजर रहे थे, तो वहां से वो इल्यूजन खत्म हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक क्लियरिटी आपको मिल रहा है एंड आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है, ठीक है। यस, प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि हर एक साइड से आप बहुत सेफ फील करने वाले हो, ठीक है। चलो पर्सनल लाइफ देख लेते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या होता है। Knight of Cups, okay, Knight of Cups, 6 of Swords, 2 of Swords, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कहा वही चीज आ रही है पर्सनल लाइफ रिलेटेड कि जहां कहीं भी कंफ्यूजन, इल्यूजन से आप लोग डील कर रहे थे, वहां वो कंफ्यूजन, वो इल्यूजन खत्म होने वाला है, ठीक है। आपको क्लियरिटी मिलने वाला है, आपको कंफर्मेशन मिलने वाला है। रैदर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपको मदर यूनिवर्स कोई साइन दिखाएंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपको किस तरफ नहीं जाना चाहिए, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। कोई तो आप क्रॉस रोड्स में फंसे हुए हो, मुझे दिख रहा है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, जहां से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है ना, तो वहां से आप निकलने वाले हो इस वीक में, क्योंकि आपको एक कोई तो ट्रुथ दिख जाएगा, सामने का रास्ता दिख जाएगा। मैंने कहा ना इस कार्ड को देखते हुए कि कोई तो क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, तो यस, वो क्लियरिटी आपकी तरफ आ रहा है, ये कंफ्यूजन से आप निकलने वाले हो,
ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये आ रही है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि जो भी सारे नेगेटिव एनर्जीज, जो भी सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज से आप लोग डील कर रहे थे ना, वहां से आप लोग निकल रहे हो। ठीक है, जहां कहीं भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वहां से आप निकल के एक ऐसी जगह पे पहुंच रहे हो जहां पे आप बहुत बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देखने वाले हो, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा इमोशनल सेटिस्फाइड आप होने वाले हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है पर्सनल लाइफ रिलेटेड। कोई तो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, यस, लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो यस, कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। अगर आपके कोई क्रश है तो वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, एक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, सी, अगर आप लोग मैरिड हो एंड सेपरेटेड हो जस्ट बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी इशू, ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे इतने दिनों तक कि आपको ये रिलेशन, ये मैरिज कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो एंड थर्ड पार्टी या फिर मदर इन लॉ या फिर आपके इन लॉज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा था, तो वहां पे वो प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। ठीक है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो सामने से आकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, न्यू स्टार्ट करने के बारे में आपसे कहेंगे। ओके, एंड कुछ तो प्रॉमिस भी आपको करेंगे कि इस बार ये पर्सन आप के लिए स्टैंड भी लेंगे, ऐसा कुछ भी आपको प्रॉमिस करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, तो अभी मैं आ रही हूं उन लोगों के लिए जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे थे। ठीक है, अगर रिसेंटली आप लोगों के लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर हुआ था, तो उस ब्रेकअप एनर्जी से आप लोग मूव आउट कर रहे हो। ठीक है, मूव ऑन कर रहे हो आप इस वीक में, एंड कोई तो एक न्यू पर्सन एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, या फिर प्रपोज करने वाले हैं, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, तो किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपको एक प्रपोजल मिल गया है, लेकिन आप कंफ्यूज थे कि उनके साथ आपको जाना चाहिए या नहीं। एंड इस वीक में आप उस कंफ्यूजन से निकलने वाले हो, क्योंकि मदर यूनिवर्स आपको वो कंफर्मेशन दे देंगी कि यस, उनके साथ आपको जाना चाहिए एंड उनके साथ एक रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके, और मैंने तो बता ही दिया कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो सारे ही प्रॉब्लम से निकलने वाले हो, जो लोग रिलेशनशिप में हो, कोई भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, वो इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, और कोई कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके पार्टनर एफर्ट्स देंगे। ठीक है, ये इश्यूज, ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पार्टनर एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, आपको अकेले करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर करियर कैसा रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स आ रहा है फर्स्ट कार्ड। Ace of Swords and 7 of Swords. ओके, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूं करियर की, तो जहां पर भी आप फिलहाल खुश नहीं हो करियर में, ठीक है, चाहे वो फिनेंशियल इशू को लेके, फिनेंशियल कंडीशन को लेके हो, या फिर जो भी आप अभी कर रहे हो करियर में, ठीक है, अगर उस पाथ को लेके भी आप खुश नहीं हो, इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, तो वहां से आप मूव आउट कर रहे हो दिस वीक। ठीक है, आप डिसीजन ले लोगे कि आपको यहाँ पे नहीं रहना है, जहां पर भी आप खुश नहीं हो करियर में, ठीक है, वहां से आप मूव आउट कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप मूव आउट कर रहे हो, जहां पर भी आपको स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही थी, सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, कहीं पे अगर आपको लग रहा था कि ये जॉब या फिर जो भी करियर पाथ में आप चल रहे थे वो पाथ सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, उस पाथ से आप निकल के एक न्यू पाथ की तरफ जा रहे हो, एक न्यू ऑफर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आने वाला है जो कि बहुत बहुत फुलफिलिंग, बहुत बहुत विक्टोरियस, बहुत बहुत सक्सेसफुल एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है,
मुझे ये दिख रहा है। एंड मैंने कहा ना कि आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा आ रही है, तो यस बहुत बहुत प्रोटेक्शन मुझे दिखा सबसे पहले ही। ओके, हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो। ओके, जहां कहीं भी आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी वहां से आप निकल के एक ऐसी जगह पे जा रहे हो इस वीक में जहां पे आप बहुत बहुत सिक्योर्ड फील कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप लोगों में से कोई न्यू जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे तो यस वो न्यू जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है। अगर बहुत दिनों से एक जॉब ऑफर के लिए आप लोगों ने बहुत इंटरव्यूज दिए थे लेकिन वहां से आपको पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं मिला था, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया था, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप सिलेक्टेड हो रहे हो। ठीक है, जहां पे भी आपका कोई ड्रीम जॉब था ना वहां से आपको एक ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। बट ये यहाँ पे ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को ट्रस्ट कम करो। ठीक है, इस वीक में, क्योंकि आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होने वाला है। मैं बस करियर रिलेटेड बात कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई बिजनेस करते हो ना तो वहां पे आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में बिल्कुल भी आप लोग पार्टनरशिप में मत जाइए। ठीक है, कोई भी किसी के साथ भी कोलैबोरेट ना कीजिए आप लोग। अगर कोई सामने से आके कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस वीक में आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। ठीक है, मनी पैसे किसी को भी देना नहीं है। ओके, कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट नहीं करना है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, एंड बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओके, कि किसको आप ट्रस्ट कर रहे हो किसको नहीं। अगर आप जॉब भी करते हो ना तो भी यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप मुझे ये आप लोगों के लिए दिख रहा है कि एक जॉब से निकल के आप न्यू जॉब स्टार्ट करो या फिर न्यू कुछ स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो जहां पर आप न्यू कुछ स्टार्ट करोगे, अगर आप न्यू एक जॉब ऑफर एक्सेप्ट करके न्यू जॉब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कलीग्स को बिल्कुल कंप्लीटली ट्रस्ट मत करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है कि आपके आसपास के लोग इस वीक में ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस एनर्जी को मेंटेन करना है आप लोगों को। ओके, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूं कि दोस्तों के साथ करियर प्लानिंग शेयर करना या फिर आगे का प्लान, आगे का स्टेप्स शेयर करना, ये सब ना ही करो तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी से शेयर करोगे तो आपके प्लान कोई और चुरा के भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है प्लीज किसी के साथ करियर प्लानिंग शेयर मत करो। ओके, न्यू कुछ अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू गाइज। आप बेशक न्यू कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सक्सेस मिलेगी उसमें से। ओके, बट यस किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के साथ कुछ स्टार्ट नहीं करना है। खुद पर बिलीव रखो, खुद के साथ स्टार्ट करो, जो भी स्टार्ट करना है खुद से स्टार्ट करो। ओके, एंड जहां कहीं भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे थे करियर वाइज वहां से आप निकलने वाले हो। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हट जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे एंड आगे का जो रास्ता है करियर में वो बहुत स्मूथ होने वाली है। ठीक है, इस वीक में। ओके, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। ठीक है, आप सेफ फील करने वाले हो। जो भी हेल्थ इश्यूज से अगर गुजर रहे थे, कोई भी अगर हेल्थ इशू से आप लोग गुजर रहे थे तो वो हर एक हेल्थ इशू खत्म होने वाला है एंड आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आप जो भी करोगे वहां पे आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, सक्सेस दिखेगा, हैप्पीनेस दिखेगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन में आपको रहने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए, आपको वहां पे जाना चाहिए, आपको किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, या फिर अगर आप करियर पाथ बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं एंड आप बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस पर कि आपको ये करियर पाथ चेंज करना चाहिए या नहीं, इससे आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि एक विन विन आउटकम है। ठीक है, आप कुछ भी चूज करो, कुछ भी ग्रैब करो, आपके लिए आ रहा है विनिंग। ठीक है, आपके लिए आ रहा है सक्सेस, आपके लिए आ रहा है अबंडेंस। आप कुछ भी चूज करो, यहाँ पे कुछ भी हाथ लगाओ आप, दैट वुड टर्न इनटू गोल्ड। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। बट यस, जो भी आपको करना है बस आप अकेले करो। ओके, किसी पर अभी इस वीक में ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के साथ कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। ओके, किसी पर भी ट्रस्ट करके कुछ भी डिस्कस नहीं करना है करियर वाइज।
ठीक है, करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। कोई भी करियर प्लान, कोई भी करियर स्टेप्स कुछ भी शेयर नहीं करना है किसी के साथ। जो भी करना है अकेले करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। बट यस, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये लॉर्ड शिवा कार्ड चूज किया है तो ये से आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टू 25th ऑफ सितंबर, आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी। केयरिंग कनेक्शन, ओके। लव लाइफ में बहुत इन्वेस्टेड रहने वाले हो, ठीक है, क्योंकि लव लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है दिस वीक। अगर मैं बात करूं मैरिड लोगों की तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है मैरिड लाइफ, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजरे थे तो वो ओवर होने वाला है, ओके। आपके पार्टनर बहुत प्यार दिखाएंगे इस वीक में, बहुत केयर करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट शो करेंगे। जो आपने एक्सपेक्ट किया था हमेशा से आपके पार्टनर से, वो आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे, आपको देंगे दिस वीक, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे आप लोग अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में थे बट अभी सेपरेशन में हो, तो वहां से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सामने से आ रहे हैं। एक रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। ये बड़ा एक जो मतलब मेजर जो एनर्जी है, बड़ी एनर्जी, वो ये आ रहा है कि यस, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है आप लोगों की, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सामने से आएंगे एंड एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग में एंटर कर रहे हो, ठीक है, न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ओके। अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पे बता दो कि एक न्यू पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, जो बिल्कुल आपके आइडियल पार्टनर होने वाले हैं। जैसा आपने हमेशा से मांगा था भगवान से, वैसा ही एक पर्सन एंट्री लेने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। यस, इतना ही मैसेज है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल लाइफ रिलेटेड, क्योंकि मुझे दिख गया कि लव लाइफ तो बहुत प्रिटी रहने वाली है, ओके। कोई भी झगड़ा नहीं, कोई भी कैओस नहीं, कोई भी इश्यूज नहीं, बस प्यार प्यार एंड प्यार ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या आ रहा है पर्सनल लाइफ में, क्या और होने वाला है। लवर्स आ रहा है आप लोगों के लिए, वाओ। नेक्स्ट, ओके, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके 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 ओके। तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी एंडिंग हुआ था, ठीक है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आ गई है। मैंने कहा ना कि रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। जो लोग सेपरेटेड थे, बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है, कुछ तो एंडिंग हुआ था, वहां से फिर से सब कुछ शुरू होने वाला है, ठीक है। इस वीक में आप लोगों की पर्सनल लाइफ में ये आ रहा है कि एक रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो सामने से आकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, ओके, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेट के लिए पूछ रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। सी बहुत लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आपके एक्स भी लौटेंगे एंड न्यू पर्सन भी आएंगे, ओके, आपके पास। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप लोग रह सकते हो कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं।
तो डिसीजन तो आपके ऊपर है, बट यस मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आपके एक्स भी लौटने वाले हैं एंड कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। ओके, एंड ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो और कोई इश्यूज और प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग डील कर रहे थे, तो वहां से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटने वाला है, ठीक है, वो इल्यूजन हटने वाला है, क्लियरिटी आने वाला है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं दिस वीक, मुझे दिख रहा है। मतलब आप अगर ट्रांसपेरेंसी हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे अपने पार्टनर से, लेकिन उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट आपके पार्टनर नहीं होते थे, तो इस वीक में आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपके पार्टनर सामने से आके सब कुछ खुल के बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, यू नो बहुत जेस्चर्स कर रहे हैं टुवर्ड्स यू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पार्टनर कितना प्यार करते हैं आपसे। और जो भी अगर कोई भी थर्ड पार्टी से आप लोग डील कर रहे थे, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, वो थर्ड पार्टी हटने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर भी एफर्ट्स लगाएंगे ताकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाए एंड आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, यस, बहुत बहुत लव फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा केयर्ड फील करने वाले हो, इक्वल रेसिप्रोकेशन, इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब जितना आपने दिया है इस रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन में, उतना ही आपको वापस मिलने वाला है इस वीक में, आपको दिखेगा, ठीक है। मैं मैरिड लोगों के लिए भी ये मैसेज है, अनमैरिड लोगों के लिए भी ये मैसेज है। ओके, अगर बहुत दिनों से आपको ये फील हो रहा था ना कि बस आप ही दे रहे हो, आप ही ट्राई कर रहे हो, आप ही एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं, कोई ठीक से टाइम नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो आपको दिखेगा कि इस वीक में आपके पार्टनर टाइम भी दे रहे हैं, अटेंशन भी देंगे एंड वो लव केयर रेस्पेक्ट भी देंगे, ठीक है। हर एक साइड से नेगेटिविटी एंड होने वाला है आप दोनों के बीच में। जो भी सारे नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो रहा था, अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो एंड साथ में ही हो अभी, या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी प्रॉब्लम इश्यूज थर्ड पार्टी की वजह से आपको लग रहा था कि धीरे धीरे आपका कनेक्शन खत्म हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम, वो नेगेटिव एनर्जी हटने वाला है, ठीक है, एंड आपका जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यस, अगर मैं सिंगल्स की बात करूं, मैंने तो बता ही दिया कि कोई एक पर्सन एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। ओके, जो बिल्कुल आइडियल पार्टनर होने वाला है, जैसा आपने हमेशा से मांगा था भगवान से, वैसा ही एक पार्टनर आने वाला है, सोलमेट कनेक्शन होने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो भी सारे कार्मिक साइकिल्स थे वो एंड हो गया है आप लोगों के लाइफ से। ओके, एंड अभी जो जिसके साथ आप मिलने वाले हो ना, वो बहुत बहुत ज्यादा ही एक अच्छा कनेक्शन होने वाला है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। ओके, बहुत प्यार रहेगा, बहुत रोमांटिक पार्टनर होने वाला है। दिस वीक वुड बी वेरी वेरी रोमांटिक वीक for you guys, okay? यस, और भी एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना है। अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, अगर आप बहुत केयरलेसली हेल्थ या तबीयत को हैंडल करते हो, तो बाद में जाके बहुत बहुत इश्यूज फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर बहुत दिनों से कोई इश्यू से आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है, और आप लोगों को लग रहा है कि ये तो छोटा मोटा इशू है, हेल्थ इशू की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर कुछ इशू, हेल्थ इशू से आप लोग डील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो छोटा मोटा इशू है, तो इसके लिए डॉक्टर चेकअप की क्या जरूरत है, इसके लिए ट्रीटमेंट करवाने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि शायद आपको लग रहा है कि वो छोटा है, या फिर शायद अभी वो इशू छोटा है, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, ट्रीटमेंट अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो इशू बहुत बड़ा होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कंसर्न हो जाओ इस वीक आप लोग। ओके, चलो देखते हैं कि करियर में क्या होने वाला है इन दिस वीक। किंग ऑफ कप्स आ रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, टेम्परेंस आ रहा है। ओके, अगर मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि करियर में जो भी आप
करोगे इस वीक, थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा सोच समझ के आपको कदम उठाना है, ठीक है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है सामने से तो उस पर तुरंत आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है उस पर, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है उस पर, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉज एंड कॉन्स वे अप करना है, उसके बाद ही आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वीक में अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आप एक गलत अपॉर्चुनिटी चूज कर लोगे अपने लिए, ठीक है। आपको पहले तो लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत पोटेंशियल है, इस अपॉर्चुनिटी से मुझे बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी के कारण आपको बाद में दिखेगा कि आपने जल्दबाजी किया था, शायद और सोचते तो आपको पता चलता, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपको धोखा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल है, लेकिन बाद में आपको दिखेगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल नहीं था कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ओके। एंड एज आप पेशेंस रखोगे तो यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वीक में आप इमोशनली फुलफिल तो रहोगे, ठीक है, करियर को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक जाके आपको थोड़ा सा बोर्डम फील हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आपके करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है, या फिर कोई करियर ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि एंड ऑफ द वीक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि जहां पर भी आप अभी हो वहां से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे चाहते हो, जैसे अपॉर्चुनिटीज, जैसा ब्रेक थ्रू आप चाहते हो, वैसा आपको नहीं मिल रहा है इस वीक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि इस वीक में आप थोड़ा सा पेशेंस रखो तो ही आपके लिए बेहतर है। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको जो भी चाहिए, जितना इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, जितना करियर ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप बहुत बहुत इमोशनली फुलफिल रहने वाले हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इमोशनली फुलफिल रहने वाले हो। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप फिनेंशियली भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है, आप जिस करियर पाथ में हो वहां पे भी आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप एंड ऑफ द वीक जाके थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि करियर में और ग्रोथ आपको चाहिए, आपको और प्रोग्रेस चाहिए, और वो कैसे हासिल किया जा सकता है उसको लेके आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत दिनों से एक स्टेज में ही हम हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एंड ऑफ द वीक जाके आपको फील होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक आपको बहुत अच्छा लगेगा करियर को लेके, ठीक है। अगर कुछ न्यू ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो वो ऑफर सामने से आ रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी ना करिए, आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के उसको ग्रैब करना है। क्योंकि अगर आप पेशेंस ना रख के जल्दबाजी करके ग्रैब करते हो तो बाद में जाके आपको दिखेगा कि वो जॉब ऑफर उतना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, आपको उतना ज्यादा सक्सेस वहां से नहीं मिलेगी शायद, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी सामने से आएंगे ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। अगर आप लोग कोई तो क्रिएटिव फील्ड में हो तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रिवॉर्ड पे आप लोग जितना कम ध्यान दोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। जितना हो सके प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है, जितना हो सके आप कितना कर पाओगे एक इस करियर पाथ में, आप कितना दे पाओगे अपने करियर में, वो आपको इस वीक में देखना है, ठीक है। अगर वो आप देखते हो तो रिवॉर्ड प्रॉमिसिंग है, ठीक है, रिवॉर्ड आपको मिल ही जाएगा, जितना आप दोगे उतना ही आपको इक्वल रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन रिवॉर्ड पे ध्यान रख के आपको चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो आप करते हो तो आप गलती करोगे, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ओके। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई प्रिपेयर करो, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर चाहते हो कि फ्यूचर अच्छा हो जाए, अगर चाहते हो कि रिजल्ट अच्छा आए, जहां पे भी आपको एडमिशन लेना है वहां पे अगर चाहते हो कि एडमिशन हो जाए तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। शॉर्टकट्स मत आजमाओ आप लोग, ओके। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो रिसेंटली कि होगा या नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, सही से एक कहीं पे जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है या फिर जो ड्रीम कॉलेज है वहां पे एडमिशन हो पाएगा या नहीं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप पहले इस वीक में अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है। ये टाइम सोच के, डर के, एंजाइटी फील करके वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, ओके। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक।
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द वीक, जो मैंने कहा ना कि एंड ऑफ द वीक जाके आपको शायद फील हो सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन वो करियर प्रोग्रेस, वो करियर ग्रोथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। आप बहुत काम करोगे, इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे, बैलेंस रहोगे, लेकिन एंड ऑफ द वीक जाके थोड़ा सा आपको फील होने वाला है कि जैसे कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, जैसे उतना ज्यादा और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया आपके लिए कि फर्स्ट हाफ में जैसे आप दोगे वैसे ही आपको देते जाना है। रिवॉर्ड पे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि रिवॉर्ड प्रॉमिसिंग है। आपको बोला जा रहा है कि आप सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। जहां पर भी आप अभी हो वहां पे सेटिस्फाइड रहो, खुद से एफर्ट्स देते जाओ, ठीक है, खुद से हार्ड वर्क देते जाओ। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मनी फ्लो, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपके लिए रखा है, आपको मिलेगा ये सब कुछ। प्रॉस्परस होने वाले हो आप, ठीक है। आपको मनी फ्लो दिखने वाला है, जो भी आपको चाहिए करियर से, वो करियर ग्रोथ, वो करियर प्रोग्रेस आपको मिलने वाला है। लेकिन इस वीक में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस इन दिस वीक, ओके। क्योंकि मैंने कहा, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो मैसेज मिल रहा है कि एंड ऑफ द वीक जाके आप थोड़ा सा इम्पेशेंस हो सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हो। एंड रेस्टलेसनेस की वजह से आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो करने के लिए मना किया जा रहा है आपको। बहुत सोच समझ के कदम रखना है, बहुत सोच समझ के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, क्योंकि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंस रखोगे, सोच समझ के चीजें ग्रैब नहीं करोगे तो आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो पेशेंस रखो, जो कर रहे हो वो करते जाओ, ठीक है। सोच समझ के आगे बढ़ते जाओ। जहां पर भी अभी हो वो कॉन्टेंटेड फील करो, ठीक है। फील करो कि जो भी हमारे पास अभी है उससे हम सेटिस्फाइड है, और जितना हो सके एफर्ट्स एंड हार्डवर्क देते जाओ। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाला है, मनी फ्लो आपको दिखने वाला है, ठीक है। सक्सेस आपको मिलने वाला है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much, sending a lots of love, light, gratitude and all of the best wishes for you. Thank you.